कभी घर के आंगन में नन्ही परी की तरह फुदकने वाली गोरिया अब मुश्किल से ही दिखाई देती है, जैसे मानो वह रूठ कर कहीं चली गई हो। रूठे भी क्यों न, हमने उनके घर जो छीन लिए हैं, साथ ही उन्हें दाना पानी भी देना भूल गए हैं और तो और उनके कुदरती भोजन को भी बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल आज से 20-30 साल पहले गोरिया हर परिवार का हिस्सा हुआ करती थी। घर के आंगन में फुदकती गोरिया और उनके पीछे नन्हे नन्हे कदमों से भागते उसके बच्चे। अनाज साफ करती माँ के पहलू में दुबक कर नन्ही गोरिया दाना चुगती थी और फिर अचानक से उड़कर झरोखों में जाकर बैठ जाती थी। लेकिन ये नजारा अब शायद शहरों में ही नहीं, गांव में भी नहीं दिखाई देता है। पक्षी प्रेमी लगातार गोरिया संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद ये प्रयास अब कम पड़ गए हैं। गोरिया आमतौर पर पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे पेड़ पौधे भी कम होते जा रहे हैं। इसके साथ घर के झरोकों में भी अपना घोंसला बना लेती थी, लेकिन अब जिस शैली से घरों का निर्माण हो रहा है उनमें झरोके तो बनते ही नहीं। जब झरोके ही नहीं तो गोरिया आखिर अपना घोंसला कहाँ बनाए। खत्म होती हरियाली और खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल से न केवल हमने उसका कुदरती भोजन छीना है, बल्कि उसका आशियाना भी छीन लिया है। अब मोबाइल टावरों से बढ़ता रेडिएशन उनकी जान लेने पर तुला है। ऐसी स्थिति में कैसे गोरिया हमारे आंगन में फुदकेगी और अनाज साफ करती माँ की थाली से अधिकार के साथ कैसे दाना चुराने आएगी। कभी घर के आंगन में नन्ही परी की तरह फुदकने वाली गोरिया अब मुश्किल से ही दिखाई देती है, जैसे मानो वह रूठ कर कहीं चली गई हो। रूठे भी क्यों न, हमने उनके घर जो छीन लिए हैं, साथ ही उन्हें दाना पानी भी देना भूल गए हैं और तो और उनके कुदरती भोजन को भी बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल आज से 20-30 साल पहले गोरिया हर परिवार का हिस्सा हुआ करती थी। घर के आंगन में फुदकती गोरिया और उनके पीछे नन्हे नन्हे कदमों से भागते उसके बच्चे। अनाज साफ करती माँ के पहलू में दुबक कर नन्ही गोरिया दाना चुगती थी और फिर अचानक से उड़कर झरोखों में जाकर बैठ जाती थी। लेकिन ये नजारा अब शायद शहरों में ही नहीं, गांव में भी नहीं दिखाई देता है। पक्षी प्रेमी लगातार गोरिया संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद ये प्रयास अब कम पड़ गए हैं। गोरिया आमतौर पर पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे पेड़ पौधे भी कम होते जा रहे हैं। इसके साथ घर के झरोकों में भी अपना घोंसला बना लेती थी, लेकिन अब जिस शैली से घरों का निर्माण हो रहा है उनमें झरोके तो बनते ही नहीं। जब झरोके ही नहीं तो गोरिया आखिर अपना घोंसला कहाँ बनाए। खत्म होती हरियाली और खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल से न केवल हमने उसका कुदरती भोजन छीना है, बल्कि उसका आशियाना भी छीन लिया है। अब मोबाइल टावरों से बढ़ता रेडिएशन उनकी जान लेने पर तुला है। ऐसी स्थिति में कैसे गोरिया हमारे आंगन में फुदकेगी और अनाज साफ करती माँ की थाली से अधिकार के साथ कैसे दाना चुराने आएगी।